हाँ, तुम जानते हो कि एक जेल में है ना फंसे रहना कैसा लगता है, जबकि वो जेल आलीशान हो। दरअसल मैं 1 साल से है ना एक जेल में फंसा हुआ हूँ। वो जेल है मेरी कंफर्ट जोन की। मेरी कंफर्ट जोन माने मेरा घर, मेरा रूम, ठीक है, और मेरा मोबाइल, ठीक है। तो ये मेरा कंफर्ट जोन है। और 1 साल हो गया होगा इस कंफर्ट जोन से मैं फंसा हूँ, बुरी तरह से फंसा हूँ। इतनी बुरी तरह से मैं फंस गया हूँ कि मुझे अब बाहर जाकर है ना कुछ करने की है ना कोई इच्छा भी नहीं होती है। मुझे बाहर जाकर है ना नौकरी करने की है ना, मुझे घर घर से हमेशा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि भाई बाहर जाओ, नौकरी करो, अभी तुम्हारी उम्र होती जा रही है। और मुझे नौकरी करने की इच्छा होती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं और फ़ोन चलाता रहूं। फ़ोन चलाते चलाते मेरे पहले जब है ना मेरे मैं पहले नौकरी करता था, तो मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मुझे नेटफ्लिक्स का एडिक्शन हो गया था। जी, नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स का एडिशन है ना 8 8 महीने रहा होगा। और मैंने फिर ज़बरदस्ती अपने आप पर ज़ोर डाल के रहना नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल कर लिया। मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना मैंने ख़त्म कर दिया। और नेटफ्लिक्स से है ना पीछा छुड़ाया मैंने, ठीक है। और जब नेटफ्लिक्स के साथ जो नेटफ्लिक्स का है ना जो विड्रॉल सिम्टम होता है, उससे कोप अप करने के लिए मैंने क्या किया मालूम है? मैं यूट्यूब चलाने लगा। और यूट्यूब में इतना चलाता था, मुझे यूट्यूब का एडिक्शन है। यूट्यूब का एडिक्शन इतना है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कई सालों से यूट्यूब का एडिक्शन है। और इस एडिक्शन पर मैं है ना काम की कर रहा था। मैंने ऐसा भी हुआ है कि मैंने यूट्यूब को है ना क्विट कर दिया। यूट्यूब में देखता नहीं था, यूट्यूब को हाथ नहीं लगाता था। यूट्यूब से मैंने अच्छी दूरी मेंटेन कर ली थी, पर मैं अभी भी यूट्यूब के जाल में फंस गया हूँ। सिवाय मेरा अभी यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल भी बना लिया है। मेन चैनल स्टोरी टेलिंग का चैनल है। वहाँ पर मैं कंपाइलेशन से है ना स्टोरी है ना बताता हूँ। और ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैं है ना ऐसे है ना फेस कैम वीडियो करते रहता हूँ। तो यस, तो अल्टीमेटली मेरे को कहना ये है कि मैं अब बहुत ही बुरी तरह से एक कंफर्ट जोन के कंफर्ट जोन में फंस गया हूँ। डोपामिन का हाईजैक हो गया है मेरे दिमाग पर। और मुझे करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। इनफैक्ट है ना, अगर मेरे को बाहर जाना है तो बाहर जाने का भी मेरे को मोटिवेशन नहीं होता। बाहर जाकर है ना टाइम स्पेंड करना, इसका भी मेरे को मोटिवेशन नहीं है। मैं ज़बरदस्ती अपने आप को हर दिन कन्विंस करता हूँ और कन्विंस कर कर बाहर घूमने जाता हूँ। इतना एक अच्छा काम मैं करता हूँ। अगर मेरे को ऐसा छोड़ दिया जाए तो मैं लगातार है ना फ़ोन चलाते रहूँगा। फ़ोन में मैं यूट्यूब को है ना चलाते रहूँगा, यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहूँगा। मैंने कम से कम 1 साल मैंने इसी चीज़ में बर्बाद कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे यूट्यूब का एडिक्शन नहीं था, मुझे यूट्यूब का एडिक्शन बहुत पहले से है। तो इस चीज़ से मैं ना बहुत सालों से डील कर रहा हूँ, पर बहुत बार है ना मैं फ़ेल हो जाता हूँ। मैंने बहुत बार डोपामिन डिटॉक्स के लिए ट्राई भी किया है। मैंने ऐसा भी है कि 1 महीना है ना मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया है। पर सच बात ये है कि है ना डोपामिन डिटॉक्स होने के बाद क्या, डोपामिन डिटॉक्स होने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा ये नहीं माने प्रोजेक्ट ना हो, या फिर ऐसा कोई रीज़न ना हो, तो फिर आपको वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता वही पैटर्न रिपीट करने में। या फिर है ना जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, माने फिसलने में। मैं एक एडिक्ट की तरह है ना इससे एडिक्ट हूँ। एडिक्ट की तरह यूट्यूब से एडिक्टेड हूँ। और
यार डोपामिन का हाईजैक हो गया है मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा है कि कल से मैं डोपामिन डिटॉक्स का मैं कल से मैं डोपामिन डिटॉक्स करने वाला हूँ। डोपामिन डिटॉक्स में मैं क्या करूँगा? डोपामिन डिटॉक्स में है ना, मैं पूरी तरह से यूट्यूब को चलाना छोड़ दूँगा। मैंने पूरा एक दिन मैंने यूट्यूब में मैं कुछ भी नहीं देखूँगा। इनफैक्ट मैं मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाऊँगा। हाथ उतना ही लगाऊँगा जितना मेरे को ज़रूरत है। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे ही मैं फ़ोन को हाथ लगाऊँगा। और साथ ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना समय बाहर व्यतीत करने की कोशिश करूँगा, स्पेंड करने की कोशिश करूँगा। मैं कल अपने रूम को है ना क्लीन करूँगा, ठीक है? डोपामिन डिटॉक्स। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैं यूट्यूब पर बिल्कुल है ना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट सॉरी, यूट्यूब पे मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। साथ में मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाऊँगा, ठीक है? उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय है ना बाहर स्पेंड करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डोपामिन डिटॉक्स में मैं करना चाहिए, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। अब दिक्कत ये है कि ये मेरी पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी मैंने है ना ये काम कर चुका हूँ। डोपामिन डिटॉक्स मैंने कर चुका हूँ। पर सच बात है कि है ना, कुछ वक्त के बाद इंसान रिलैप्स मारने लगता है। माने डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद है ना, आप है ना कहीं पहुंचते नहीं हो, या फिर कहीं कंक्लूजन नहीं मिलता, या फिर कुछ आपके साथ अच्छा नहीं होता, तो फिर दिमाग है ना वही वैसे ही रीसेट हो जाता है। फिर है ना वही बात आती है कि थोड़ा थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूँ। तो यार मेरा यही कहना है कि है ना, मैंने ये पहला प्रयास नहीं है मेरा डोपामिन डिटॉक्स का। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। इसलिए जो अगर आप है ना कुछ करते हो और कुछ करने के बाद फिर रिलैप्स कर जाते हो, या फिर है ना आप है ना कुछ करते हो, मेहनत से कुछ है ना चीज़ अचीव करते हो, पर आपके गलत डिसीजन से है ना आप फिर से वही स्थिति पे पहुंच जाते हो, तो आपका जो इंटीग्रिटी का लॉस हो जाता है। और अगर आप कोई इंसान अपनी इंटीग्रिटी लॉस कर देता है, तो फिर वह आगे अपना अगला डिसीजन नहीं ले पाता, या फिर वह हमेशा सेल्फ डाउट के है ना चक्र में फंसा रहता है। तो तो मैंने एक है ना बात हमेशा सुनी है भगवत गीता की है ना बात हमेशा सुनी है कि अप, अपने आप को कमज़ोर मानना ये सबसे बड़ा पाप है। ये भगवत गीता की लाइन मैंने सुनी, और मैं सच में मैं हैरान हो गया कि भाई, अपने आप को कमज़ोर मानना गीता में श्री कृष्ण ने अपने पाप समझा है। पाप सबसे बड़ा पाप कहा है। अगर कोई इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है तो वो पाप कर रहा है। माने वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, कमज़ोर समझ के वो अपने कर्तव्यों का दहन कर रहा है, या फिर जो उसका पोटेंशियल है उस पर है ना उसकी आहुति दे रहा है। और विवेकानंद ने भी है ना इस बात को दोहराया है कि हमेशा शक्ति की ही जीत होती है। शक्ति ही जीवन है। शक्ति ही जीवन है। कमज़ोरी मौत है। और मैं प्रयास करूँगा अपने आप में, मैं प्रयास करूँगा कि अपने आप इस स्थिति से बाहर निकल पाऊँ, तो
चलो मैं यही कहना चाहता हूँ कि है ना, मैं कल से डोपामाइन का डिटॉक्स करूँगा, ठीक है? फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊँगा, यूट्यूब नहीं चलाऊँगा, बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, ठीक है? फिर उसके बाद है ना, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, वो काम करूँगा जो बोरिंग हो, ठीक है? बोरिंग हो, या फिर दिमाग को है ना ज़रा ये हो जाएगा, दिमाग को तकलीफ़ दे, वो काम करूँगा। और वो काम करूँगा, और उसके साथ-साथ है ना, मैं कुछ समय अपने आप एकांत में बिताने का कोशिश करूँगा, ठीक है? फिर अपनी रूम की सफाई करूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, सब कुछ करूँगा, सब कुछ जो कर सकता हूँ मैं सब कुछ करूँगा। पर एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊँगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊँगा। और यूट्यूब को हाथ नहीं लगाऊँगा पूरा, मैंने यूट्यूब को स्क्रॉल नहीं करूँगा। ये मेरा डोपामाइन डिटॉक्स का है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो और ये सब होने के बाद है ना, शाम को मैं एक है ना वीडियो बनाऊँगा, इस तरह से वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बना के पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे। तो ये मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये कमिटमेंट किया है, यूट्यूब पे 100 वीडियो बनाने का कमिटमेंट किया है, वैसे ही मैं इस बात का कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जब तक ये वीडियो मेरा 100 वीडियोज़ का कमिटमेंट पूरा नहीं होता, तब तक मैं यूट्यूब को हाथ नहीं लगाऊँगा। मेरा चैनल भी है, ठीक है? मेरे चैनल में मेरे को है ना चैनल पर काम करना पड़ता है मुझे, चैनल पर कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी करूँगा। जब है ना संडे होगा या फिर ऐसा टाइम होगा, तो मैं 1 घंटा अपनी यूट्यूब के कंटेंट के लिए काम करूँगा। इसके अलावा मैं यूट्यूब के बारे में सोचूँगा भी नहीं, यूट्यूब के बारे में मैं कुछ मन में ख़्याल भी नहीं लाऊँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कल फिर से आऊँगा, कल फिर से वीडियो बनाऊँगा। कल मैं कल आकर है ना बताऊँगा कि है ना कैसा रहा मेरा दिन, कैसा मेरा डिटॉक्स का पहला दिन रहा। तो आप मान लीजिए, मैं आप अपने आप से कहता हूँ कि मैं कल से डोपामाइन डिटॉक्स में हूँ, और मैं कल से अपने डोपामाइन डिटॉक्स की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहूँगा इस वीडियो के थ्रू। आई होप जिस तरह से ये मैंने कमिटमेंट किया है, उसी तरह से ये कमिटमेंट सक्सेस हो। ये एक तरह से वीडियो डायरी है। मैं जो शूट कर रहा हूँ ये एक वीडियो डायरी है। तो इस तरह से मैं ये चीज़ है ना, ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बस, और मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।